वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना की वजह से बहुत सारे ऑनलाइन ऐप्स जो हैं वो मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, लेकिन फातिमा आपको भी पता होगा कि बहुत सारी डिलीवरीज होम पे अब ये सिस्टम शुरू हो गया है कि ऑनलाइन ऐप्स के जरिए जो है करवाई जाएँ। ऐप्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन चूज़ किसे करना है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल अनान, और किसी भी आपने जब डिलीवरी सर्विस का मुआयना करना होता है या किस तरह की सर्विसेज एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन आपके लिए प्रोवाइड करी है, तो आपने ये देखना होता है कि नीड्स क्या हैं आपके और डेली रूटीन में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपको आसानी मिल जाए। तो आई थिंक ये टारगेट हमेशा से रहा है डिफरेंट एप्लीकेशंस को बनाने के पीछे। और स्पेशली अगर हमारी मार्केट में बात करें, पाकिस्तान की मार्केट में बात करें, तो बहुत ज़्यादा रूम है जहाँ पे डिजिटलाइजेशन हो सकती है और नई कंपनीज आती हैं, इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए कि घर बैठे आपकी ज़िंदगी जो है उसको आसान कर दिया जाए टेक्नोलॉजी के ज़रिए और डिजिटलाइजेशन के ज़रिए। हनान, हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान आज मौजूद हैं, विजनरीज हैं, इनोवेशन और नए तरह के जो आइडियाज़ हैं मार्केट में लेके आ रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं बहुत अच्छा सारा, बहुत सारी और कंपनीज को। और यही तो बात है, कंपटीशन होगा तो ही तो और इनोवेशन आएगी, हमारे पास और आइडियाज आएंगे। और कौन नहीं चाहता कि पाकिस्तान आगे बढ़े और हम तरक्की करें, प्रोग्रेस करें और हमारी जो जिंदगी है डे टू डे लाइफ वो आसान से आसान होती है। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ एक दफ़ा। सबसे पहले हमारे साथ अफाक अली खान मौजूद हैं जो कि कंट्री डायरेक्टर हैं फूड स्टेट के। वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। साथ ही साथ फैसल शहजाद भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सिटी हेड हैं फूड स्टेट फैसलाबाद के। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए। हनान, इनोवेटिव आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं, बड़ा मजा आता है, आप नए तरह के आइडियाज सुनते हैं और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे वो एम्बिशियस हो जाते हैं। ये चीज़ बिल्कुल एम्बिशियस हो जाते हैं। और फूड स्टेट जो कि एक ऐप है, इसे मार्केट में लाया जा रहा है, इससे क्या क्या जनाब आप फायदे उठा सकते हैं, इस हवाले से हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं खासतौर पे उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ताकि आपको पता चल सके। तो हमारे साथ अफाक अली खान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या कहेंगे जनाब, फूड स्टेट से क्या क्या चीज़ें जो हैं हम कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें घर पे ऑर्डर करवा सकते हैं? मार्केट में ऐप्स तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी खसूसियत क्या है? First of all, I would like to thank on the behalf of Foodstead. It's been privilege and honored to be here at your show. और Foodstead के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा कि एक साल पहले हमने ये काविश स्टार्ट की थी वन पर्सन के साथ। नो वी हैव अ ह्यूज फैमिली ऑफ Foodstead और ग्रेजुअली हमने इसको ग्रो किया। आपको पता है कि ऐप्स तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे लोग जो है मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ज़रूरत ईजाद की माँ है कि जैसे जैसे चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं सोसाइटीज़ के अंदर। जैसे आपको पता है कोविड के दिन आजकल चल रहे हैं और जब हमने स्टार्ट किया था तो कोविड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। डे एंड नाइट हम आईटी वालों के साथ एंगेज थे और हम ये सोच रहे थे कि यार क्या कुछ ऐसा करें कि दूसरों से डिफ्रेंशिएट हम इसको करें और किस तरह से करें, क्योंकि नॉर्मल ऐप्स और एक डिलीवरी फूड डिलीवरी जो ऑलरेडी मार्केट में ऑलरेडी जो चल रहे हैं, लेकिन हम इसको दूसरों से कैसे डिफ्रेंशिएट करें। बस वो करते करते हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हमने फाइनली डिसाइड किया था कि हम इसको लाहौर से लॉन्च करेंगे, लेकिन हमारे सीनियर्स बेसिकली सर नॉर्वेजियन बेस्ड कंपनी, तो उन्होंने कहा नहीं जी इसको फैसलाबाद से लॉन्च करें। तो नो वी आर इन फ्रंट ऑफ योर आइज और हमने इसको लॉन्च कर दिया हुआ और विद डिफरेंट एंड वेरी फूडस्टेड बेसिकली कम अप विद अ वेरी यूनिक आइडिया। तो वो इंशाल्लाह ताला फर्दर फिर मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा कि बेसिकली कौन से आइडियाज़ हैं। तो फैसल आपको बताएंगे कि हमारे हॉकर्स का जो बेसिकली आइडिया है वो बहुत ही यूनिक है। फैसल इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल जी, जरूर बताएं। सबसे पहले थैंक यू कि आपने हमें इनवाइट किया इधर। तो इसके अंदर हमारे हॉकर सिस्टम के अंदर जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि गली मोहल्लों के अंदर ये वेजिटेबल्स वाले जा रहे हैं, आइसक्रीम वाले जा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर इस तरह होता है कि आप लोग घर में बैठे हैं, आपको पता नहीं चल रहा होता कि बाहर कोई बंदा आया या नहीं आया, ठीक है। इसके अंदर इस तरह होगा कि आप जस्ट हमारा जो है ऐप लॉगिन करेंगे तो आपको ना उसके अंदर एक नेविगेशन मैप नज़र आ जाएगा। उसके अंदर आपको हमारे जो है हॉकर्स, जिसके अंदर वेजिटेबल आ गया, जिसके अंदर अपना आइसक्रीम आ गया, ठीक है। इस तरह के हर किस्म के हॉकर्स जो है ना आपको लाइव नज़र आएंगे उसके ऊपर। तो इसके अंदर फैमिली जो थी पहले, जिस तरह आप घर होते हैं तो आप जो मेल से रात नहीं घर होते, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने लॉगिन किया है। आपके घर से अक्सर सोसाइटीज़ आप देखते हैं, सोसाइटीज़ के अंदर जो होता है या तो मार्ट होता है जस्ट, ठीक है, हर जगह हर चीज़ उधर प्रोवाइड नहीं होती।
तो उधर इस तरह कर रहे होते हैं कि उधर हम लोगों ने हॉकर जो पहले अलाउ नहीं कर रही थी सोसाइटी जो थी, तो हमने उसको ये भी अब सहूलत दे दी है कि अब वो हॉकर उधर भी जा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर सबसे जो अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि आप लोग इधर से देख लेते हैं कि हॉकर किस एरिया के अंदर जो है ना रोटेट कर रहा है, तो या तो आप लोग उधर से जाके चीज़ परचेज कर सकते हैं या उनको आप इधर बुलवा सकते हैं। और जो जैसे कि आइसक्रीम जो बेच रहा है या सब्जी वाला जो है वो किस तरह से कनेक्ट करता है? ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये बड़ा ही यूनिक आइडिया था और ये फर्स्ट टाइम फूड सेट ही लॉन्च करने जा रहा है मार्केट के अंदर, क्योंकि जो हॉकर्स का कॉन्सेप्ट था ना ये थोड़ा सा कम होता जा रहा था, क्योंकि सोसाइटीज़ जो है ना इनको एक तो सिक्योरिटीज इश्यूज थे, क्योंकि वो एक अलार्म सा बजाते थे जब किसी भी सोसाइटी के अंदर एंटर होते थे, तो उनको मना कर दिया गया था कि आप इस तरह से सोसाइटीज़ के अंदर ना आएँ। हम लोगों ने उनको एक ऐसा आइडिया दे दिया है कि ऑफ कोर्स उनके पास फ़ोन्स तो होंगे, अगर उनके पास फ़ोन्स नहीं होंगे, कुछ कंपनीज के साथ हम कोलैबोरेट भी कर रहे हैं जिनको हम फ़ोन्स भी दे रहे हैं उनके हॉकर्स को। जैसे आइसक्रीम की बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको हम दे रहे हैं कि जब वो सोसाइटीज़ के अंदर जाएंगे तो अपना अलार्म ऑन नहीं करेंगे। एक अलार्म सा होता है ना बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि बाहर आइसक्रीम वाला आ गया, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो इस तरह से नहीं करेंगे, वो सोसाइटी के अंदर एंटर होंगे जो फैमिली सराउंडिंग के अंदर हैं, उनको खुद ब खुद उनके एल्गोरिदम से उनके मोबाइल ऐप से पता चल जाएगा कि इस स्ट्रीट के अंदर ये वाला हॉकर है। अगर आपने कोई भी आइसक्रीम खानी है, माँ आप ऐप पे जाएगी, वो देखेगी कि बच्चे को क्या पसंद है, वो वहाँ से ऑर्डर करेगी और उसको करीब तरीन जो भी हॉकर होगा वो खुद ब खुद उसके मोबाइल पे जो है वो एक नोटिफिकेशन आएगा, वो स्ट्रेट वे जाएगा उनके घर के सामने और वो आइसक्रीम उनको सर्व कर देगा। इसी तरह जैसे आप सब्जी की बात कर रहे हैं, क्या ये भी अवेलेबल होगा कि कौन कौन सी सब्जी उसके पास मौजूद है, उनका रेट क्या है? जी, उसके ऊपर उसका पूरा मेन्यू उसके ऊपर ना शो हो रहा होगा। जी बिल्कुल, ठीक है, पूरा मेन्यू शो हो रहा होगा। जिस दिन उसके पास जो चीज़ नहीं मौजूद होगी वो उस प्रोडक्ट को बंद कर सकता है जो हॉकर होता है। तो इसकी जो अपीयरेंस होती है अपने कस्टमर को सारी ज़ाहिर हो रही होती है इसके पास इस वक्त कौन कौन सी प्रोडक्ट मौजूद है और किस किस रेट के ऊपर मौजूद है। ठीक है, एक तो बड़ा वेरिएशन होता है ना कि आपको पता ही नहीं होता कि आज मार्केट के अंदर क्या रेट चल रहा है। ठीक है, लेकिन आपको घर बैठे पता होता है कि इसका इस वक्त ये रेट चल रहा है वेजिटेबल्स का। अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोगों को दे रहे हैं कि जिनकी सेल्स नहीं है या जो प्रॉब्लम्स में हैं, हॉकर्स भाई हमारे हॉकर्स हजरात जिसमें सब्जी वाले हैं, दूध वाले हैं, वो इस तरह से जाएंगे। उनको सराउंडिंग्स के अंदर जिनको पता नहीं है कि चीज़ कहाँ पे सेल करनी है, तो हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू घर बैठी फैमिलीज उनको एंगेज करेंगी बेसिकली। बिल्कुल, बहुत ही डेफिनेटली इंटरेस्टिंग आइडिया है और आई थिंक इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, बिकॉज मैंने ये आइडिया जो है पहली दफा सुना है। आई डोंट थिंक, बिल्कुल, और हमने तो एक दो कंपनीज को एंगेज किया है और बाकी और बहुत सारी कंपनी जो है वो हम एंगेज करने की कोशिश कर रही हैं कि आप हमारे साथ भी काम करें। तो हमने टेस्टिंग पर्पस से हमने एक कंपनी के साथ इंशाल्लाह जॉइंट कोलैबोरेशन की है। यू विल सी इंशाल्लाह इन द मार्केट वेरी सून कि आपको वो हॉकर्स जिनके साथ हमने जॉइंट किया तो वो आप इंशाल्लाह उनको देखेंगे। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक सवाल जो मेरे माइंड में आ रहा है कि बहुत सारे जो हॉकर्स हैं वो दे वुडंट नो कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है या इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए किस तरह से उस ऑडियंस को आप कैप्चर करेंगे? मैं आपको बताता हूँ। आप कह रही हैं कि वो जो हॉकर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स कैसी होंगी? जी, मैं आपको बताता हूँ। जो तो आइसक्रीम की कंपनीज हैं बेसिकली जो मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, उनको तो हम एक जगह सबको इकट्ठा करके तो हम उनको एजुकेट करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स देंगे कि उन्होंने बेसिकली इट्स अ वेरी फ्रेंडली यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन ना, इसमें कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। स्ट्रेट अवे आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क के अंदर ये उबर ऐप एक आई थी, उबर करीम के नाम से, तो लोगों ने बहुत ही आसानी से उसको अडॉप्ट कर लिया था। रिक्शे वालों ने अडॉप्ट कर लिया था, छोटी गाड़ियों वालों ने अडॉप्ट कर लिया था। हालांकि हमारे मुल्क के अंदर आपको पता है कि जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको अडॉप्ट करने में कितनी मुश्किलात आती हैं, क्योंकि एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो इसी तरह से अब लोग दे आर वेल अवेयर, अब उनको पता है कि हमने इन चीज़ों को कैसे अडॉप्ट करना है। तो हमारी थोड़ी सी काविश होगी, उनको ट्रेनिंग्स देंगे, देन ग्रेजुअली वी विल ग्रो अप। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद ग्रो कर देंगी। कुछ लोगों को बताने की देर है, बाकी खुद ब खुद समझ जाएंगे। बिल्कुल जी। और इसके अलावा अगर बात करें लोगों की, तो हर एक की कोशिश होती है कि चीप से चीप चीज जो है वो ली जाए, जरा सस्ती हो, मार्केट से रेट उसका कम हो। तो क्या इस ऐप को यूज करने वाले लोग इस चीज से कोई फायदा उठाएंगे कि दूसरी ऐप पे वही चीज अगर अवेलेबल है उससे कुछ कम पैसों पे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमने इतनी बड़ी काविश किया तो हमारे बैकअप द माइंड ये भी हमने एक पूरा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हमने लोगों को सस्ती, अच्छी और हाइजेनिक चीज़ किस तरह से देनी है। अभी ये तो मैं एक हॉकर को हमने हाईलाइट किया है। इस तरह से हमारे जो रेस्टोरेंट्स की फील्ड है, जो भी एक यूनिक आइडिया कि हम पूरे रेस्टोरेंट को स्मार्ट रेस्टोरेंट पे तब्दील करने जा रहे हैं। इट्स नॉट ओनली डिलीवरी कंपनी, इट्स ओनली वी आर प्रोवाइडिंग अ होल
स्मार्ट रेस्टोरेंट सोल्यूशन कि आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको एक फील आएगी कि मैं एक सिंपल रेस्टोरेंट में नहीं हूँ, मैं एक स्मार्ट रेस्टोरेंट में हूँ। वो इस तरह से है कि अगर कोई भी क्लाइंट जो है किसी रेस्टोरेंट के अंदर एंटर होता है, अगर वो अपनी टेबल पे जाके बैठता है तो उसको किसी भी मेन्यू को टच करने की ज़रूरत नहीं है। ही जस्ट स्कैन द QR कोड और उसके मोबाइल के अंदर वो पूरा अपना मेन्यू आ जाएगा। जैसे हमारा प्लेस्ड ओवर देयर, ये हमारा बेसिकली इस तरह के QR कोड डिफरेंट टेबल्स के ऊपर वहाँ पे होंगे। अगर आपने वहाँ से QR कोड स्कैन किया है, अपने ही मोबाइल से आपने पेमेंट की है, आपने खाना खाया है और आप वहाँ से चले गए हैं, आपने किसी चीज़ को टच नहीं किया, आपने वेटर को नहीं बुलाया, इट्स नथिंग लाइक दैट। आपने सेल्फ ऑर्डर किया है और आपकी टेबल पे ऑर्डर आ गया है, आपने अपना मील एंजॉय किया है एंड यू जस्ट लीव द रेस्टोरेंट। अच्छा जी, और ये बिल किस तरह से आप एक दफा ऑर्डर प्लेस कर देते हैं उसी? जी मिस मैम, उसमें ये है कि वो आपने जब पूरा अपना मेन्यू सेलेक्ट किया, वट एवर यू वांट टू ईट, तो उसके बॉटम के अंदर आपको ऑप्शंस आ जाती हैं कि कैश ऑन डिलीवरी करना है या आपने थ्रू योर कार्ड्स एंड वट एवर द मीनिंग, तो वो आपने वहां से उसको पेमेंट करनी है और वो वहां से पेमेंट करेगा और वो बिल्कुल वहां से चला। बिल्कुल जी, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। इसके पीछे थिंकिंग प्रोसेस क्या था? जिस तरह से मैं पहले भी कह रही थी कि कोई ना कोई आप देखते हैं लूप होल, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है। वो मैम ये था कि आपको पता है कि हम लोग कोविड के प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा इश्यूज ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, तो कोई भी कंपनी इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रही थी। तो हमने दिन रात इस चीज़ पे लगा के क्या कुछ ऐसा करें कि जो दूसरों से डिफरेंट हो। तो हमने ये सारे फीचर्स इसीलिए लॉन्च किए कि अगर कोई रेस्टोरेंट में जाता है, ये तो मैंने आपको QR कोड का बताया है, इसके अलावा हमारा एक फीचर है कि अगर कोई गाड़ी हमारे रेस्टोरेंट, जो हमने स्मार्ट रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, उसके 25-30 मीटर के रेडियस के अंदर आती है, तो वो अपने मोबाइल के थ्रू जो है ऐप को ऑन करेगा और वहीं से कार पार्किंग ऑर्डर जो है वो जनरेट करेगा। तो हमारी जो भी हमारा टैब या हमारी मशीन जो भी रेस्टोरेंट के अंदर प्लेस होगी, उसका वो ऑर्डर चला जाएगा। उसके वो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो जो एक क्लाइंट ने गाड़ी में बैठ के की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी और जो भी प्रिपरेशन टाइम होगा उसके ऊपर उसी गाड़ी को जो है ना वो ऑर्डर सर्व कर दिया जाएगा। जो हमारा वेटर होगा उसको GPS सिस्टम के थ्रू पता चल जाएगा कि गाड़ी कहाँ पे पार्क है और मैंने किस गाड़ी को जो है ना कहाँ पे जाके सर्व करना है। आइदर कि वो बंदा गाड़ी में बैठ के खाना चाह रहा है या टेक अवे करना चाह रहा है। तो एक ये भी फीचर है हमारा कार पार्किंग वाला। और जो रेस्टोरेंट के अंदर मैंने आपको एक एनवायरनमेंट बताया है कि पेपरलेस एनवायरनमेंट है, आपको किसी चीज को टच करने की जरूरत नहीं, पेपरलेस, कॉन्टैक्टलेस। हाँ, आपको आजकल आपको पता है कि इतने लोग कॉन्शियस हो गए हैं, पीपल आर मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा वो केयरिंग हो गए हैं कि यार हमने इस चीज को टच नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो इसका मतलब ये था कि यार हम कुछ ऐसा करें कि उनको किसी चीज ना बंदे को बुलाने की जरूरत पड़े, तो वेटर ना उनके पास आए, उन्होंने खुद से वहां से सेल्फ ऑर्डर करना है और खाना खा के तो वहां से चले जाना। मार्केट रिस्पॉन्स क्या जा रहा है अभी? सॉरी, मार्केट रिस्पॉन्स क्या जा रहा है? सर मार्केट रिस्पॉन्स इज वेरी पॉजिटिव क्योंकि इट्स अ वेरी डिफरेंट आइडिया। ऑलरेडी ये मार्केट में पहले से ऑपरेशनल नहीं था। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन द मार्केट जो इंट्रोड्यूस इस चीज़ को कर रहे हैं। और फर्स्टली हमने फैसलाबाद से इसको स्टार्ट किया है, देन विल बी मूव टू लाहौर एज वेल, देन ग्रेजुअली इंशाल्लाह ताला अदर सिटीज़ एज वेल। मैंने ये सोचा था कि हम अपनी ऐप के अंदर मैं एक ऐसी चीज़ लेके आऊँ कि मील फॉर एवरीवन। मील फॉर एवरीवन का मतलब ये है कि मेजर पार्टिसिपेशन जो है वो फूड स्टेट करेगी, कुछ पार्टिसिपेट जो है वो अपना रेस्टोरेंट करेगा और कुछ जो हम ऑर्डर करने वाला करेगा किसी भी ऐसे डिजर्विंग इंसान के लिए कि जो वो भूखा है, खाना नहीं खा रहा, आप खाना खा रहे हैं, आपने अपना मील खाया, आप उसको देख रहे हैं कि यार वो भूखा है, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो आप राइट अवे जो है मील फॉर एवरीवन पे जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, रेस्टोरेंट को भी पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर डिफरेंट डोमेन से आया है, तो वो खुद से भी उसमें पार्टिसिपेशन होगी और हमारी भी उसकी पार्टिसिपेशन होगी और जो ऑर्डर कर रहा है वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करेगा और उस बंदे को वो खाना जो है वो सर्व किया जाएगा। यूनाइटेड नेशंस का एक सिमिलर प्रोग्राम है जो कि ऑफ कोर्स इट्स नॉट रन थ्रू एन एप्लीकेशन, लेकिन एक डिफरेंट तरह से वो करते हैं, बट आई थिंक पाकिस्तान में अभी तक ये इंट्रोड्यूस नहीं ये करवाया कॉज है बेसिकली। हमने देखें जिंदगी में इंसान ने पैसा ही नहीं कमाना होता, इंसान कोई मकसद लेके इस दुनिया में आया है, तो ये जरूर अपने अंदर रखना चाहिए। अल्लाह ताला को पार्टनर जब बंदा बनाता है तो इंशाल्लाह कामयाबी। बहुत खूबसूरत आपने ये जो मैसेज एक आई थिंक सबके लिए ये एक मैसेज भी है कि अपनी तरक्की और कामयाबी तो होती है, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक। अगर आप वापस
जितना आप वापस देंगे उतना अल्लाह ताला आपको और देगा। ये हॉकर्स वाला आइडिया था, ये टोटली क्रेडिट गोज टू ये स्पेसिफिकली हॉकर्स के साथ एसोसिएटेड है कि अगर वो डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, या ये डिलीवरी के लिए भी पॉसिबल होगा? जी डिलीवरी के लिए। अब जैसे फैसल ने आपको बताया है कि अगर एक हॉकर किसी सोसाइटी के अंदर एंटर होता है, उस सोसाइटी की जो फैमिलीज हैं उन्होंने हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है, और वो हमारे हॉकर के ऑप्शन में, अगर आप हमारी एप्लीकेशन देखेंगे ना, उसमें ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। QR कोड का ऑप्शन आ रहा है, हॉकर्स का आ रहा है, कार पार्किंग आ रहा है, और एक चीज मैंने मिस कर दी कि हमारी एडवांस टेबल बुकिंग का भी ऑर्डर है कि अगर किसी ने खाना खाना है और वो 2 दिन बाद रेस्टोरेंट पे आना चाह रहा है, तो वो हमारे सिस्टम पे जाके एडवांस पेमेंट करेगा, अपना मनपसंद का खाना सिलेक्ट करेगा, उस दिन वो रेस्टोरेंट में आएगा, उसको खाना सर्व किया जाएगा और वो खाना खा के चला जाएगा विदाउट पेमेंट हैसल। उसको किसी बंदे को बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो ऑनलाइन ऑर्डर्स कर देते हैं और बाद में फिर उसे क्लिक नहीं करते, तो वो ना करें सर। वो हमने इसका ना प्रॉब्लम रेस्टोरेंट को तो नहीं है। कैश ऑन डिलीवरी अगर हो, कैश ऑन डिलीवरी की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैश। वो जिस तरह इन्होंने वो थोड़ा सा बता रहे थे ना कि अल्लाह ताला का हिस्सा भी होना चाहिए तो हम ये नहीं, हमारा ये भी मकसद नहीं है आपको डायरेक्टली कहने का कि जो चीज़ कस्टमर नहीं ले रहा है वो हम अल्लाह ताला को भेज देते हैं, ऐसा सीन भी नहीं है। लेकिन इसके अंदर ना हम लोगों ने डायरेक्टली इन्वॉल्व किया हुआ है इसको फैज़ान मदीना को, ठीक है। फैज़ान मदीना है हमारे पास, लसानी वाले हैं, सिलानी वाले हैं, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट उनको इन्वॉल्व किया हुआ है हम लोगों को ना, जो भी हमारा कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करवा देता है ना, या फेक ऑर्डर जिसे आप बोल लें, ठीक है, तो वो फिर ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली जो होता है उधर जा रहा होता है अपना फैज़ान मदीना के अंदर। ये एंगेज कर, ये तो हम लोगों ने इसको एंगेज किया हुआ है ऑलरेडी, एंगेज होती तो है। वो चाहे फिर 500 का ऑर्डर हो या चाहे 10,000 का ऑर्डर, यानी पार्किंग में भी अगर वो कर रहे हैं तो वो सारा उधर चला जाएगा। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे तो आज के लिए ये होता है ना कि उसके अंदर देखें, अगर आप रेस्टोरेंट ओनर है ना, तो आपको एक फूड स्टैंड के बिहाफ के ऊपर ऑर्डर आ गया है, ठीक है, आपने ऑर्डर रेडी कर दिया है, तो इसके अंदर आपका कोई कसूर नहीं है। आपने हमारे बिहाफ के ऊपर ऑर्डर रेडी किया है ना, तो अब बाहर से हमारे बिहाफ के ऊपर जो कस्टमर खड़ा है वो ऑर्डर नहीं ले रहा, तो इसके अंदर आपका कसूर नहीं है, आपको तो पेमेंट अभी होनी चाहिए ना। तो फिर हम वो जो चीज़ है फैज़ान मदीना में जो आ देते हैं और आपको अभी पेमेंट क्लियर कर देते हैं। और आई थिंक दैट इज व्हाट वुड सेट फूडस्टेड अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन, यानी कि कंपटीशन से एक तरह से स्टैंड आउट करना बहुत जरूरी होता है किसी भी मार्केट के अंदर। आई थिंक ये डेफिनेटली आपको स्टैंडिंग आउट पॉइंट देगी। रेस्टोरेंट के हवाले से भी, रेस्टोरेंट्स आपके साथ काम करना चाहेंगे। और रिव्यूज के हवाले से बात करें तो जो किस तरह के रिव्यूज जो है वो मिल रहे हैं, किस तरह का ऑडियंस का रिस्पॉन्स है, इस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बिल्कुल छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के हवाले से बात करें, अभी भी लॉन्च की गई है और हम चाहते हैं डेफिनेटली कि जितना हो सके हम टेक्नोलॉजी को, ये नए इनोवेटिव आइडियाज़ को आगे लेकर आएं, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट आइडिया आप लोगों में से ही किसी का हो। और जब भी आप कोई अच्छा आइडिया सुनते हैं, स्पेशली जिसमें ना सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू होता है लेकिन एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी होता है, सोसाइटी की बेहतरी के लिए, लोगों की आसानी के लिए कोई एस्पेक्ट होता है, तो उस चीज़ को तो और भी ज़्यादा प्रमोट भी करना चाहिए और बात भी करनी चाहिए उस हवाले से। सबसे पहले तो क्योंकि हम फूडस्टेड की स्पेसिफिकली बात करें, आई थिंक एट दिस पॉइंट हर कोई सोच रहा होगा कि इसको हम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह से इसको अगर ट्राई आउट करना चाहते हैं तो क्या रिसोर्सेज होंगे? डाउनलोड के लिए मैम प्ले स्टोर होते हैं, एंड्रॉयड के लिए भी और आपके जो है वो आईफोन, बोथ एप्लीकेशन जो है वो इंटीग्रेटेड है। आप दोनों प्लेटफॉर्म से जाके फूडस्टेड को डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू आर फ्री टू यूज़, नो प्रॉब्लम, नो हैसल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वेरी फ्रेंडली और ईजी टू यूज़। और ऑडियंस रिव्यूज़ के हवाले से बात करें तो सो फार आपको किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जो है कि हमने लास्ट टाइम जो 3 माह पहले हमने लॉन्च किए थे, इससे पहले, ठीक है, जस्ट लाइक आप कहेंगे टेस्ट किया था। और यहाँ पे ऐड करना चाहिए कि फैसलाबाद में ये एप्लीकेशन जो है लॉन्च की गई है। आई थिंक फैसलाबाद और खाने जो है उनका बड़ा क्लोज रिलेशन है, तो कहीं पर भी अगर आप खाने की बात करते हैं, बड़े फूडीज लोग हैं बहुत फैसलाबाद के बड़े फूडीज लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जस्ट टेस्टिंग के लिए अपना ऐप लॉन्च किया था आज से 3 माह पहले। तो माशाल्लाह हमें उसे टेस्ट करने के बाद ना हमने बंद करके दोबारा फिर चलाना होता है, तो हमें वो बंद करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो अच्छा। माशाल्लाह इतना रशली माहौल था हमारे ऐप के ऊपर बन गया था, तो हमारी आवाम जो है, ऑडियंस भी बड़ी खुश थी इससे। तो हमारे जो बेसिकली ना हमारे इसके ऊपर जो वेंडर्स हैं ना वो बहुत खुश हैं। वेंडर्स मीन्स जो हमारे जो रेस्टोरेंट है ना, जब आपके रेस्टोरेंट खुश होंगे तो आपका कस्टमर खुश होगा। जिस तरह पहले निजी कंपनी जिधर चल रही हैं, फैसलाबाद हो गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, वो ना इनका एक स्ट्रक्चर है कि वो लोग ले रहे हैं कमीशन बेस सिस्टम,
ठीक है। वो एक रेस्टोरेंट का अगर कोई ऑर्डर जनरेट होता है ना, तो उसे 30 to 35% उसका कमीशन अर्न कर रही होती हैं वो कंपनीज जो होती हैं। तो उन लोगों ने ना अपनी मोनोपोली बनाई हुई है उसके ऊपर। तो हमने तो बड़ा खूबसूरत तरीका इसके अंदर चलाया कि जब एक बंदा आपसे जब कमीशन लिया जाएगा ना, 30% कमीशन लिया जाएगा, तो या आप लोग उसका मेयार कम कर देंगे चीज़ का, या आप उसका रेट एक्सीड कर देंगे। तो हमने इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम निकाला है कि हम लोग चाहे फिर किसी बंदे का अब ऑर्डर जनरेट हो रहा है ना, वो 10,000 रुपये का ऑर्डर जनरेट हो रहा है, वो 500 रुपये का ऑर्डर जनरेट हो रहा है, वो 1 लाख रुपये का ऑर्डर जनरेट होता है महीने का, वीक का, महीने का, एक जो भी सीन है इसका, तो हम लोग उनसे बहुत नॉमिनल सी जो है ना सब्सक्रिप्शन मॉडल के ऊपर है, हम वो प्राइस ले रहे हैं उनसे। हमने मंथली सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर आ गए हैं, लेकिन हम लोग वो जो सिस्टम है ना, हम मोनोपोली तोड़ने वाली साइड के ऊपर जा रहे हैं कि हम लोगों ने उन कंपनी की मोनोपोली खत्म करनी है। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड किया आपने? मतलब सपोज मैं इस ऐप को डाउनलोड करता हूँ, मेरा मन है दाल खाने का, तो क्या मैं दाल भी ऑर्डर कर सकता हूँ इससे? सर जी, आप छम्मा दाल चावल फैसलाबाद बड़ा मशहूर है, ठीक है, आप तो वो भी ऑर्डर कर सब आ सकते हैं, ठीक है। आप मतलब आपने एक लार्ज ग्रुप ऑफ फूड इंडस्ट्री जो है इसमें ऐड ऑन कर दिया है। आप कॉन्टिनेंटल खाना चाहते हैं, फास्ट फूड खाना चाहते हैं, गली मोहल्ले की दाल चावल खाना चाहते हैं, हर चीज मिलेगी आपको। अब हजारा होटल फैसलाबाद आपको पता है, फिर दाल उसकी क्या सीन है इसका, आपको वो मिलेगी हर चीज आपको ना। अल्हम्दुलिल्लाह जो एलीट क्लास से लेके जो नॉर्मल जो तबका ना, हर चीज के लिए हमने अवेलेबिलिटी दी हुई है इस चीज के। अच्छा जी, अब फ्रेश ग्रेजुएट्स का भी आप मुझे कुछ बता रहे थे, अब ये भी बता दें कि जितना टैलेंट किसी भी कंपनी में होता है उतनी ही वो सक्सेसफुल होती है। बिल्कुल ऐसे ही मैम, मैंने जैसे ऑलरेडी आपको मेंशन किया है कि हमारी कंपनी एक यूनिक आइडिया के साथ है, तो हम लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो है वो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वो आएँ हमारी कंपनी को ज्वाइन करें एज ए इंटर्नी। अगर वहाँ पे परफॉर्म करेंगे तो दे कैन मेक देयर कैरियर्स, वो अपने कैरियर वहाँ पे बिल्ड करें, क्योंकि कंपनीज आती तो हैं लेकिन अपॉर्चुनिटी कोई क्रिएट नहीं करती। तो हमारे तो दरवाजे खुले हैं जी, हमने तो पहले भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को इंगेज किया है, वहाँ से हमने ग्रेजुएट्स को लिया है, वो इंटर्नशिप हमारे साथ कर रहे हैं। मज़ीद यूनिवर्सिटीज़ को भी मैं वेलकम करूँगा कि आएँ हमारे साथ ज्वाइन करें हमें, और नई टेक्नोलॉजी को देखें, उसको डिजिटलाइज मामलात को देखें और ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों और आगे भी अपने दोस्तों को बताएं। क्योंकि जब एक बंदा स्टडी करता है यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर और जब उसको चीज़ें प्रैक्टिकल करने को मिलती हैं, दैट्स इंटायरली डिफरेंट। तो प्रैक्टिकल में जब चीज़ें बेहतर होंगी, उनको करने को मिलेंगी, तो डेफिनेटली उनका कैरियर ग्रो करेगा। तो हम डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। और ये लोगो और जो डिज़ाइन है ये और कलर कॉम्बिनेशन, ये किस तरह से टीम थी, इंडिविजुअली किसी के माइंड में आए, किस तरह से? जी जी, ये फ्लाइंग ईगल है। ये मतलब कि एक थॉट प्रोसेस है कि जी हमारा एक ईगल ऊपर से उड़ रहा है और नीचे मामला तो हालात को देख रहा है और बड़ा स्मार्टली जो है वो अपना हिसाब और ईगल की स्पीड पे जो ये आपका खाना लेके पहुंच रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हमारा अगर ऐड भी देखें तो हमारा एक ऑलरेडी जो हमने ऐड बनाया वो भी एक सहरा में जाके बनाया कि हम कहीं भी अपनी डिलीवरी जो है वो पॉसिबल उसको कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे सर ने ऑलरेडी मेंशन किया कि बहुत ही कल्चर्ड और डिफरेंट किस्म के खाने जो होते हैं, जो वैल्यू होते हैं किसी भी सोसाइटी के, तो उनको डेफिनेटली हमने कंसीडर किया है। जैसे लाहौर के बड़े मशहूर खाने और अंदरून शहर के, उनको हमने इंगेज किया है कि जी हमारा राइडर, अगर आप एक मॉडर्न सोसाइटी में बैठे हुए हैं, तो अगर आपने अंदरून शहर से ऑर्डर करना है तो यू कैन ऑर्डर एनी टाइम एनी वे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन टारगेटेड ऑडियंस कौन होगी आपकी? सर टारगेटेड ऑडियंस जो है हमारी वो एवरीवन, हर किस्म का बंदा। अगर आप एलीट क्लास हैं तो एलीट रेस्टोरेंट्स जो हैं हमारे, वो भी हमारे पैनल। आई जस्ट वांट नो अबाउट फीचर्स कि क्या इस पे आप ओवर क्रीम की तरह राइड भी बुक करवा सकते हैं, कुछ इस तरह के फीचर्स? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर, क्योंकि अंडर वन रूफ वी आर ऑफरिंग मैनी सर्विसेज, लेकिन यूजर फ्रेंडली एज वेल। ये नहीं है कि हमने कोई एक खिचड़ी बना दी है कि लोगों को समझ ना आए। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपना पर्सनल, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन मेन्यू, और स्पेशली कोविड की वजह से उन्होंने इंट्रोड्यूस इसका भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हमारे फीचर्स के अंदर ये भी ऐड है, मैं क्या आपको बताऊँ हमारे फीचर्स नहीं बताएं आप, हमारे ऑडियंस को भी बताएं। हमारे फीचर्स के अंदर ये भी ऐड है कि अगर कोई रेस्टोरेंट अपनी एप्लीकेशन डेवलप करवाना चाहता है तो वी आर रेडी फॉर इट।
आप वो हमारे पास आएँ, वो कहें जी हमने अपनी एप्लीकेशन डेवलप करवानी है और सेम लाइक जैसे आपकी एप्लीकेशन है तो हम बिल्कुल फ्री हैं कि जी डेफिनेटली हम आपको बना के देंगे। ऐसा सच नहीं है, बेसिकली ऑलरेडी जो कंपनियां कर रही हैं वो कुछ ऐसी काम नहीं भी करती कि जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन हमने B2B जो है वो मामला जी डाउनलोड की जा सकती है ऐप स्टोर से या फिर वो एंड्रॉयड पर भी डाउनलोड की जा सकती है ऐप स्टोर पे, और आप लोग डेफिनेटली जो है इसको ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज के शो में आने के लिए, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन रही आपके साथ, तो वंस अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जनाब आज के शो से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी और फातिमा नासिर को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हम मिलेंगे आपसे अगली दफा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।